आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हिसार जिले के दौलतपुर गांव में, जहां हम पहुंचे हैं वर्षा जी के परिवार के पास। लगभग 4 महीने पहले वर्षा जी के पति का निधन हो गया था। आज वर्षा जी अपने 2 छोटे बच्चों और बच्चों के बुजुर्ग दादाजी के साथ रहती हैं। दादाजी लकवाग्रस्त हैं और कोई काम नहीं कर सकते। वर्षा जी पड़ोस में झाड़ू पोंछा कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद कई बार बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ा। जब इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली, तो टीम ने तुरंत पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बिना देरी के परिवार को राशन और जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई। परिवार का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए वास्तव में भगवान का रूप हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवार को क्या-क्या सहायता मिली और गांव वाले इस मुहिम के बारे में क्या कहते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दौलतपुर उकलाना जिला हिसार में पहुंचे हैं और रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के आदेशों से दिन रात इस मुहिम के तहत उन गरीबों तक ये राशन पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन लेकर संत रामपाल जी के शिष्य उस परिवार के पास जा रहे हैं जो असहाय है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बहन है, अपने बच्चों के साथ रहती है। तो चलिए एक बार अंदर चलकर देखेंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति है, सारी की सारी बातचीत करेंगे और देखेंगे। तो ये देखिए, उस परिवार में हम आए हैं। सबसे पहले आपको घर की स्थिति दिखा देते हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ये बाथरूम है। बाथरूम की पोजीशन अगर आप देखते हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है। इस साइड में बाथरूम है और इस साइड में टॉयलेट है। टॉयलेट के बाहर सिर्फ एक कपड़ा टंगा हुआ है, गेट भी नहीं है। तो बाथरूम की स्थिति ये है। अगर फ़र्श की तरफ हम देखते हैं तो ये मिट्टी का फ़र्श यानी गारे से है, पक्का फ़र्श भी नहीं है इस घर में। और दूसरी तरफ अगर आप दीवार को देखते हैं तो जब 2 घरों के बीच की दीवार है वो बिल्कुल कच्ची है। आप ये देखिए, ना तो इन ईंटों के बीच में गारा है, ना ही सीमेंट है, सिर्फ ईंटों को ऐसे ही रख दिया गया है और इनकी दीवार बनाई गई है। और जब हमने इस परिवार से बात की थी पहले, तो उन्होंने ये बताया था कि ये दीवार जो है वो भी दूसरे प्लाट वाले की है। इस घर की दीवार भी नहीं है, ये दीवार भी इस बहन के पास नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस बहन की स्थिति क्या होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जब इसके बाद आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं कि घर की पोजीशन क्या है। तो चलिए एक बार इस घर में हम आ चुके हैं। ये जो इस परिवार के ये बहन हैं और साथ में ये 2 बच्चे हैं जो इस परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, ये बहन ही हैं। तो आपको पहले बाहर की पोजीशन दिखा दी है। घर की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे तो छत पर जो है लक्कड़ की छत बनी हुई है और वो दीवारें जो हैं काफ़ी पुरानी हैं, बहुत सालों से ये घर बना हुआ है। और चलिए एक बार इस बहन से ही पूछ लेते हैं कि किस हालात से ये गुजर रही हैं, कैसे इनका गुजारा हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वर्षा है।
तो बहन जैसे आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री लेकर संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है। जी हम 4 सदस्य हैं, 2 मेरे लड़के हैं, एक इनके दादा हैं। जी और जैसे आप 4 लोग हैं, जो इनके दादा हैं वो क्या करते हैं। जी वे इनके दादा का अधरंग आ रहा है, वे तो कुछ भी काम नहीं बीमार करते। हैं वो। हाँ जी। तो अभी जैसे घर का गुजारा कैसे चलता है। जी गुजारा बस यही थोड़ी बहुत झाड़ी वाड़ी कर लूँ, फिर वे भी टाइम पे नहीं मिलते, घर के सामान की भी समस्या रहे। तो जो इन बच्चों के पिता हैं, आपके पति हैं, वो कहाँ हैं। जी वे गुजर गए, उनका अड़फैल हो गया था जी। कितने साल पहले उनका देहांत हुआ। जी 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आपके पति की डेथ हो गई थी। तो अभी फिर 4 महीने से कैसे, मतलब घर में खर्चा पानी ठीक चल रहा है। नहीं जी बहुत मुश्किल हो रही है। ये बस संत राम बाबा जी ने करी है कृपा, इन सामान भिजवाया है। बच्चे क्या करते हैं। जी बच्चे तो स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये। जी छोटा छठी में है, बड़ा 7वीं में। तो जैसे 4 महीने हो गए, तो कभी ऐसा भी हुआ कि इन बच्चों को परेशानी हुई हो जी या बहुत कभी दिक्कत हो। भूखे सोना पड़ा हो। हाँ जी ऐसी भी दिक्कत आई है। जो झाड़ी वाड़ी करी है वे भी 8 10 15 दिन से पहले कौन मिलती, फिर जी मजबूरी में बहुत मजबूरी देखनी पड़ा, सोना भी पड़ा भूख के भी। तो इन बच्चों के दादा क्या करते हैं। जी इनके दादा काम नहीं करते, वे तो बीमार रहे हैं, कमजोर हैं, अधरंग आ रहा उनके। तो अभी घर में अभी कितनी इनकम आ जाती है महीने में। जी बस उनकी पेंशन ही आवे, इनके दादा की। तो ये देखिए दर्शकों, ये बहन हैं, अकेली हैं, जो इनके 2 बच्चे हैं और इनके ससुर हैं, वो इनके साथ रहते हैं, लेकिन वो भी आज इस अवस्था में नहीं है कि वो कमा सकें, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके ससुर को भी अधरंग की बीमारी है और 4 महीने पहले इनके पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये भी किसी तरह से मजदूरी वगैरह करके ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि कभी कभी इनको, इनके बच्चों को भूखे भी सोना पड़ता है। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि आपके बच्चों को कभी-कभी भूखे भी सोना पड़ता है, तो अब आपको लग रहा है कि अब इस तरह से आपके बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, संत रामपाल जी ने जैसे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये सामग्री पहुँचाई है। जी नु कृपा करेंगे तो हमें तो एक किस्म के भगवान ही मिल जाएंगे, अन्य बहुत मजबूरी हो रही थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। तो ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कह रहे हैं कि आज इन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान इनके घर पहुंच गए हैं, अब इन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, इनके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इनके लिए तो आज भगवान ही इनके घर पहुंच गए हैं। तो चलिए संत रामपाल जी के शिष्यों से भी जानेंगे कि जो इस सामग्री को लेकर इस घर में इस बहन जी के पास पहुंचे हैं, क्या क्या सामग्री है, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाओं को ये अब करेंगे। तो चलिए एक बार संत रामपाल जी के शिष्य जो इन बहन जी के पास सामान लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी के द्वारा की जा रही हैं। नमस्कार सत साहेब जी। सर, एक बार नाम बताइए अपना। मनोज दास है जी। तो मनोज जी, इस बहन के पास जैसे इन्होंने बताया कि इनके पति की 4 महीने पहले डेथ हो गई, तो कैसे इस परिवार तक पहुंचे आप। इस परिवार तक ढूंढते ढूंढते आए हैं जी। जैसे हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश आए हैं, भाई कोई भी परिवार भूखा ना हो या मतलब किसी प्रकार से कोई बीमार हो या भाई किसी के सिर पे छत ना हो, तो उसको गांव गांव घर घर जाकर हम ढूंढ रहे हैं। और हम यहाँ दौलतपुर गांव में आए तो हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे परिवार है और बहुत गरीब परिवार है, घरवाले की डेथ हो चुकी है और बच्चे भी मतलब परेशान है। तो जैसे इस परिवार तक आप पहुंचे, तो इन बहन जी ने बताया कि कल ही आप लोग इनके पास पहुंचे थे, सर्वे किया इनका, और उसके बाद आज रात्रि का समय हो चुका है, रात के 8:30 9 बजने वाले हैं। इतनी लेट नाइट तक, रात तक आप सामान लेकर इनके पास कैसे पहुंचे। सर जी, हमने है ना जैसे सर्वे के दौरान कल सर्वे किए थे बरवाड़ा के आसपास के गांव के क्षेत्र में, जैसे खरकड़ा और यहाँ, तो उन गांव में देते देते अब लेट हो गए। तो अभी तक हमारी और भी सेवाएं रहती हैं जो कि अब रात को नहीं कर सकते, सुबह करेंगे।
तो क्या क्या व्यवस्थाएं संत रामपाल जी के द्वारा इस परिवार के लिए की गई हैं? इस परिवार के लिए जैसे खाद्य सामग्री की है, और कोई बच्चों की पढ़ाई की है, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस है, या अगर इनको कपड़े जूतों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। गैस सिलेंडर है या कोई भी और ज़रूरत हो घर की सामग्री का, तो वो सारी मुहैया कराएंगे। तो आज क्या क्या सामग्री आप इनके लिए लेकर आए हैं? आज हम ये सामग्री हम आपको ले दिखा दिखा देते हैं जी। जैसे एक सेकंड। 25 किलो आटे की थैली है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है जी, ये 2 प्रकार का अचार है जी, ये चने हैं जी, काले चने, ये 3 प्रकार के दाल है जी, पीली दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, ये बेसन है जी, ये टाटा चाय का पैकेट है जी, ये 2 डब्बे 2 किलो दूध स्प्रे दूध है जी, सूखा दूध, 2 लीटर तेल है जी, ये टाटा का नमक है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, ये नहाने की साबुन है, ये कपड़े धोने की साबुन है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है जी। ये हम आज सामग्री लेकर आए हैं जी। तो और अभी जैसे आज ये सामग्री लेकर आप पहुँचे हैं, इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से? आगे जैसे भी सतगुरुदेव जी के जो आदेश होंगे इस परिवार के लिए, वो हम जब भी ये बहन है हमारे को बोलेगी भाई हमारे को ये ज़रूरत है, तो हम इनको एक कार्ड दे के जाएंगे, उस पर हमारे को फ़ोन करेगी, तो हम इसी प्रकार इनको अगले दिन ही या जिस दिन ये बोलेगी उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे इसके पास सामान पहुंच जाएगा जी। हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। मतलब इस पृथ्वी पर हमारे गुरु जी का एक मिशन है, हमारे गुरु जी की सोच है कि कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, उनका बच्चा भूखा नहीं सोए, कोई भी बीमारी से पीड़ित है, इसका इलाज ना हो पाए, गरीबी के कारण इलाज ना हो पाए, तो वो भी ना हो भाई, सबको इलाज भी करवाएंगे, और किसके सिर पे छत नहीं है वो छत भी देंगे। जिसके बच्चे न पढ़ रहे हों गरीबी के कारण, तो उन बच्चों की फीस और कपड़े, जब तक वो बच्चे या उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता, तब तक लगातार गुरुजी ये दया करते रहेंगे। तो ये देखिए संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इन्होंने ये बताया कि ये जो सामग्री है ये पहली बार लेकर आए हैं, लेकिन यही इस मुहिम का एंड नहीं है, बल्कि इस मुहिम की स्टार्टिंग है। इस परिवार के लिए खुशियों के दिन जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के माध्यम से अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के माध्यम से ये ठाना है कि अब इस बहन जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए एक बार इन बहन से ही पूछ लेते हैं। तो एक बार आप ये इनके घर वाले थे वो उनका एक्सपायर हो गया जी, छोटे बच्चे हैं, और ये लेडीज़ है जो अपना मजदूरी करके काम करे, तो मजदूरी लगातार मिलती नहीं है जी। तो जो थोड़ी बहुत कोई सहायता दे रही सरकार को, इसकी जो पेंशन पुंशन, उसके सारे काम चल रहे हैं, और इनके ससुर जी का अदरंग आ रहा है जी, उनकी भी सेवा यही कर रही है जी। तो इससे बड़ा तो और पुण्य क्या करेगी, इसके ऊपर तो सारे जुल्म है जी मलिया। और मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा जी, आज समाज में इतना अत्याचार जुल्म है, और गुरु महाराज जी संत रामपाल जी मलिया अगर ऐसा है इनके लिए, अगर ये काम कर रहे हैं तो भगवान ही इनके लिए तो जी। तो जैसे संत रामपाल जी इसी तरह से लाखों परिवारों के पास पूरे देश में इस मुहिम के तहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ ये सामग्री नहीं, अन्य मदद भी कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, बीमारी के लिए चिकित्सा, हर तरह की, लोगों के मकान तक बनाए जा रहे हैं। तो इस मुहिम को और संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जिस तरह से ये मदद पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, गुरु जी का इतना बड़ा आदेश है, और वो तो भगवान है इनके लिए, और उनका तो एक किस्म का उदाहरण है ये समाज के लिए जी। आज इतना बुरा दौर है समाज में जी, कलयुग चल रहा है, लेकिन उनकी ये मुहिम इनके लिए तो उनके लिए भगवान है जी, और समाज के लिए एक उदाहरण भी है जी। देखो जी मलिया, आज इतना अत्याचार, इतनी बुराई, इतनी चोरी ठगी चल रही है, और उनकी ये मुहिम और ये इनके भगत जी इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन जी। तो मैं तो ये कहूँगा जी, इनके लिए भगवान और समाज के लिए उदाहरण है ये जी। तो ये देखिए, ये इन बहन जी के पड़ोसी हैं, इन्होंने ये बताया कि ये बहन बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बन के आए हैं और समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बने हैं। तो चलिए एक बार बहन से पूछ लेते हैं। तो बहन जी, जैसे आज आपके पास ये सामान पहुंचा है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? जी अब लग रहा है कि हाँ अभी मेरा वक्त सही कट जाएगा, नहीं तो मजबूरी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी बच्चों की। तो ये अपना आप तो भूख के सो जावे, बच्चे नहीं देखे जाते। तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे आप? जी संत राम बाबा जी, हमें तो भगवान मिल गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हमें तो सभी कहेंगे। हाँ, ये देखिए ये बच्चा है। क्या नाम है आपका? चिराग। तो बेटा एक बार क्या आप अभी से पहले परेशानी होती थी कभी? हाँ, होती थी बहुत। क्या परेशानी होती थी? कभी घर में आटा नहीं रहा करता तो भूखा सोना पड़ा करता। तो कितने दिनों से ये परेशानी थी? ये कभी कभी होती थी, बहुत दिनों तक रहती थी। फिर कैसे करके मेरी मम्मी के दिहाड़ी के पैसे आते थे तो उससे राशन लाते थे। तो अब जैसे ये सामान संत रामपाल जी के शिष्य लेके आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ये सामान लेके आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? इनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्या जी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं छठी में। तो जैसे कभी स्कूल में पढ़ाई की भी दिक्कत आती है, फीस की या किताबों की? हाँ आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो ये देखिए इस बच्चे ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के माध्यम से जो सामान आज इनके घर पहुंचा है, ये सिर्फ सामान नहीं, इनके लिए खुशी है और इनके लिए आगे आने वाला जो समय है, इनकी पेट की भूख को ख़त्म करने की सामग्री है। और आगे आने वाला समय इस छोटे से बच्चे ने ये बताया कि खुशियों का इनका गुजरने वाला है। और इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज इनके लिए भगवान बन के आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज हर तरह से इस तरह के गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर जिस तरह से सामान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि संत रामपाल जी महाराज डेफिनेटली एक संत ही नहीं, एक भगवान के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं। और इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगली अपडेट्स के साथ हम आपके पास फिर से आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब